नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के टॉप 10 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये आपको सन 2024 में मिल सकते हैं पेपर में। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए, पाई है, आपको बताना है पाई है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं है। बताना है आपको पाई क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, एक पूर्णांक है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय। कुछ बच्चे तो कहते हैं कि पाई परिमेय है, परिमेय कहते हैं, पर देखिए पाई परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। तो ये है क्या, पाई परिमेय क्यों नहीं है? देखिए इसका अभी तक एग्जैक्ट मान कोई निकाला ही नहीं गया है। पाई का कोई एग्जैक्ट मान नहीं है। जो आप लोग 3.14, ये 3.14, ये आप लोग 22/7 ये जो लेते हैं ये इसका लगभग में मान होता है, ये आपका एकदम राइट नहीं होता है। ओके, तो देखिए पाई का मान आपको जैसे 0.002 ऐसे ऐसे करके आता जाता है। अपरिमेय संख्या के तरीके से इसका मान आता जाता रहता है। और ये जो पाई बराबर होता है 22/7, ये आपकी परिमेय संख्या है। इसे आप लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं, पर ये जो आपकी है ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय इसलिए क्योंकि इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट मान निकला ही नहीं है। और आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि पाई का सबसे नज़दीकी मान होता है 355/113। ये आपको ध्यान रखना है, 355/113 पाई का एकदम वो निकट मान है, सबसे निकट मान यही है। तो देखिए पहले में हो जाएगा पाई है परिमेय संख्या, तो देखिए इसका बी नंबर आपका सही हो जाएगा, पाई अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लोग दूसरा इसका क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है। दूसरा आपको दिया गया है एक संख्या के इकाई अंक का इकाई अंक x तथा दहाई का अंक y है। तो इसको एक बार और पढ़िए। देखिए कह रहा है एक संख्या देखिए, एक आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसमें आप 0 भी कर लीजिए। ये देखिए ये जितने भी आपके ये हैं इन सभी को अंक कहते हैं हम लोग, इनको सभी को अंक कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं, जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, 190, ये सभी संख्याएं हैं। कैसे, देखिए इनमें एक सिर्फ डिजिट है, इसीलिए इनको अंक कहते हैं। और इसमें क्या क्या रहा है, एक संख्या देखिए ऐसी तो होगी जिसमें 2 नंबर एक साथ होंगे। तो हम कोई संख्या x इसमें दिया है, एक संख्या का इकाई का अंक, देखिए जैसे ये है तो इसमें इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक y है। इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 10 है। तो देखिए दिया है एक संख्या के इकाई का अंक x है, तो देखिए इकाई का अंक ये होता है तो हमने x लिख लिया, तथा दहाई का अंक y है तो ये ऐसे लिख लिया। तो संख्या होगी, तो देखिए आपको अगर अंक और दहाई मालूम है उसका व्यापक रूप होता है 10 × दहाई। इसको मैं इस वाले में लिख देता हूँ कि होता क्या है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए होता क्या है, 10 × दहाई प्लस इकाई, इतना होता है, ये आपको याद रखना है।
देखिए हमारा इसमें दहाई का अंक 4 है, तो हम 10 इंटू वाई लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। और इकाई का अंक x है, तो हम लोग x लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10y प्लस x। तो देखिए इसमें आपको ये ऑप्शन दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10y प्लस x। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इसमें क्या कह रहा है। देखिए बेलन का आधार होता है, आपको इसमें बताना है कि बेलन का आधार क्या होता है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है वृत्ताकार, दूसरा दिया है गोलाकार, तीसरा दिया है बेलनाकार। तो आपको इनमें से सभी में से बताना है कि क्या होता है। तो देखिए इसमें होगा क्या, बेलन का आधार, बेलन आपको मालूम होगा, बेलन इस तरह का होता है, ये इस तरह का बेलन होता है, इस तरह का कुछ बेलन होता है। ओके, इस तरीके का बेलन होता, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बेलन कुछ इस प्रकार का होता है, जो ये है आपका बेलन इसी प्रकार का कुछ होता है, गोल गोल होता है, इसी की तरह इधर भी होता है इधर। तो देखिए इसका ऊपरी सिरा देख लीजिए, इसका ऊपरी सिरा आपका उसकी तरह लग रहा है, वृत्ताकार इसका ऊपरी सिरा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। और इस तरीके का सिरा इधर भी होता है। ओके, तो देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे खड़ा कर दें तो ये हमारा आधार हो जाएगा, आधार। तो उसी प्रकार इसका आधार ये वृत्ताकार होता है। ओके, तो बेलन का ये जो आधार होता है ये वृत्ताकार होता है। इसमें देख लीजिए बेलन का आधार होता है वृत्ताकार, गोलाकार, बेलनाकार और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सिंपली इस पे वृत्ताकार पे टिक लगा देंगे। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ये हमारा है, ये वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब है कि ये एकदम इस तरीके का होगा, इस तरीके का। और आपको गोल का मतलब क्या होता है, गोल का, जैसे आपकी बॉल होती है वो आपकी गोल होती है, वो वृत्ताकार नहीं होती है। और बेलन का आधार पूछ रहा है तो बेलनाकार तो होगा ही नहीं। ओके, तो इतना। अब हम लोग ये देखते हैं, और ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर तैयार करना है। संख्या रूट 2 है, आपने पढ़ा होगा कि अगर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या, मैं बता रहा हूँ, रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जो ना तो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, ना तो परफेक्ट क्यूब है, या आप लोग ना तो परफेक्ट क्यूब है, तो वो अभाज्य होती है। तो देखिए रूट 2 परिमेय संख्या तो है नहीं, इसको p अपॉन क्यू के रूप में कहाँ लिख सकते हैं। p अपॉन क्यू के रूप में लिखने का मतलब होता है कि p बाई क्यू दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक। बट इसको अगर आप लोग 1 भी मान लोगे तो रूट 2 आपका पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका अपरिमेय वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन में दिया है किसी पूर्णांक q के लिए, मतलब हमारे पास कोई पूर्णांक क्यों है, कोई पूर्णांक क्यों है, q के लिए एक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। इसमें इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि कोई q पूर्णांक है, q पूर्णांक के लिए ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि वो समपूर्णांक होगा। मतलब इसको आपको एक स्ट्रक्चर बना के लिखना है। क्यों, देखिए किसी पूर्णांक, मतलब पूर्णांक में आपकी सभी संख्याएं आ जाएंगी, माइनस से लेकर -2, इसमें -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक सभी संख्याएं आ जाएंगी। ओके, सभी संख्याएं आ जाएंगी के लिए समपूर्णांक, मतलब इसको आपको ऐसा अरेंज करके लिखना है कि हमेशा समपूर्णांक आ जाए। तो आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है कि
यदि हम किसी भी संख्या में सम संख्या का गुणा कराते हैं तो वह सदैव सम ही संख्या होता है। जैसे 3 है, 3 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया 6 आपका सम है। और देखिए जैसे आप 7 ले लीजिए, 7 में 2 का कराया तो 14 आ गया, ये भी आपका सम है। और जैसे 12 है, 12 में 2 का कराया 24 सम। तो मैंने क्या किया, 2 कर दिया, ये पूर्णांक है तो पूर्णांक हमको क्यू बताया था तो हम लोगों ने 2Q कर दिया, तो ये हमारा पूर्णांक हो गया। ये इसी तरह क्वेश्चन होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन आपका ये वाला 2Q। अगर हम लोग ये कर देंगे, इसमें +1 कर दिया तो ये 15 हो जाएगा जो कि विषम है। ओके, तो देख लीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब 6th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 6th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या का है। सहअभाज्य संख्या का हमें युग्म बताना है। तो देखिए सहअभाज्य संख्या होती क्या है, तो सहअभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जिनका HCF 1 हो। जिनका HCF 1 हो वो सहअभाज्य संख्या होती हैं। तो देख लीजिए इनका आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ। जिस भी युग्म में आपको सभी ऐसे संख्या मिले जो दोनों संख्याएं किसी भी के पहाड़े में नहीं आती हैं, जैसे 14 और 35 है। इसमें करके ही आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे 14 और 35 है, मैंने किया, ये 7 आ गया, 7 1 आ गया, इतना आ गया। और 35 का मैं करता हूँ 5 7 जा। अब देखिए इसमें 7 दोनों में आ रहा है तो ये आपका सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। और इसका देखिए 18 और 25 का, इसको तो आप लोग ऐसे ही कट कर देंगे क्योंकि ये 2 से कट रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है। और इसको भी कट कर देंगे। 31 का गुणा 3 बार करेंगे, देखिए 31 × 3 करेंगे तो हमारा 93 आ जाएगा, तो ये भी कट, तो हमारा ये सही हो जाएगा। इसका आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो आप लोग ये 7th क्वेश्चन देख लीजिए। 7th क्वेश्चन देखिए, समान आधार व ऊंचाई वाले शंकु व बेलन को मिलाकर बनाए गए खिलौने का आयतन क्या होगा। आपको शंकु दिया है और बेलन दिया है, दोनों शंकु और बेलन है, समान आधार है। तो देखिए शंकु इस प्रकार का होता है और बेलन इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। और कह रहा है समान आधार है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, तो इसकी R है तो इसकी भी R होगी। और समान ऊंचाई, जिसकी ये ऊंचाई है उतनी ही इसकी भी ऊंचाई होगी। और इनके आयतनों को मिलाकर एक खिलौना बनाया गया, मतलब इनका आयतन, इसका आयतन होता है πr²h और इसका होता है 1/3, इसका 1/3 होता है πr²h। तो देखिए ये आपके समान है, इनको जोड़ लेते हैं। या तो आप लोग पाई कॉमन करके जोड़ लीजिए तो बचेगा r²h। आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये पूरा और ये पूरा कॉमन है, तो πr²h ब्रैकेट में 1 + 1/3 और इसको जोड़ लेंगे हम लोग πr²h और 3 1 जा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो 4/3, तो इसका आ रहा है 4/3 πr²h। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका ऑप्शन मिल रहा है इसमें 4/3 πr²h, जो कि हमने निकाला भी है इसका, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा 4/3 πr²h।
अब हम लोग 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th आपके पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए 15, 18 और 24 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। आपको सबसे पहले इनका लासा कर लेना होगा। तो देखिए 15 का हम लोग कर लेते हैं। 15 का किया 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 5 15, 5 1 9 5। और 18 का कर लेते हैं। ये 2 से भी आप लोग काट सकते, 2 से ही काट देता हूँ। दोनों ही 18, 3 3 3 का 9, 3 1 9 3। और 24 को कर लेते हैं। ये 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब देखिए लासा निकालने की ट्रिक क्या होगी। इसमें आपको देख लेने कितनी संख्याएं यूज हुई हैं। तो पहली तो यूज हुई है 3 और दूसरी है 5 और एक है 2। बस इतनी। देखिए 3 3 3 3 3 यूज हुई हैं, 5 इसमें यूज हुई है और 2। अब आपको देखना है इन सभी में सबसे ज़्यादा किसकी घात है। सभी गुणनखंड में देखना है कि 3 की सबसे ज़्यादा घात कितनी है। तो सबसे ज़्यादा घात इसमें है 3 की पावर 2, तो यहाँ लिख देंगे। 5 की पावर तो 1 ही है, तो 1 लिख देंगे। और 2 की पावर इसमें सबसे ज़्यादा है, 2 की पावर 3 है, तो ये कर देंगे। अब इनको गुणा कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 3 3 जा 9, 5 और 2 की पावर 3 होती है तो 8 आता है। देखिए 5 8 58 40 हो जाएगा, 9 4 36, 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको ये ऑप्शन मिल रहा है 360, तो इस पे आप लोग आंसर कर देंगे। 9th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब 3 से बड़ी अभाज्य संख्या है। मतलब देखिए 3 खुद एक अभाज्य संख्या है और इससे बड़ी कौन कौन सी अभाज्य संख्या होंगी। 5 होगा, आपका 7 होगा, 7 8 9 और 11 होगा। इतनी इससे बड़ी होंगी। और देखिए हमने कर लिया 3 से बड़ी अभाज्य संख्याओं के वर्ग मतलब स्क्वायर को 6 से विभाजित करने पर, तो हम लोग इनको 6 से विभाजित कर देते हैं। विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, हमें शेषफल बताना है। तो 6 का स्क्वायर 25/6। इसको देखिए भाग करते हैं कितना आएगा। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 आ जाएगा और बचा 1। इसे शेषफल कहते हैं। तो इसमें शेषफल 1 बचा, इसमें शेषफल बचा है 1। और इसको करके देख लेते हैं। 6 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो देखिए सचंग 42 होता है, सचंग 42। अब देखिए 6 का पहाड़ा हम लोग इसको करना कैसे होता है। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 49 आ जाए या 49 से ज़्यादा आ जाए। तो देखिए इसमें करना कैसे होता है। देखिए 6 8 होता है 48, इसमें भी आपका 1 बचा, तो इसमें भी 1 बच गया। अब 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसको 6 से करते हैं तो हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, कट के 1 बच गया, तो इसमें भी आ रहा है। तो आप लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि इनके वर्गों को 6 से भाग करने पर 1 1 मिल रहा है, तो हमारा इसका आंसर 1 सही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये देखिए n² - 1 संख्या 8 से विभाजित है। 8 से विभाजित है तो मतलब 8 से विभाजित है यदि n एक संख्या है। हमें बताना है कि 8 से विभाजित है तो n एक कैसी संख्या होगी। अगर हम लोग 8 यहाँ रख रहे हैं, n
संख्या 8 से विभाजित है तो n संख्या होगी, सम संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। तो इसको करके देखना होगा। अगर हम लोग इसकी जगह पर सम संख्या रखते हैं, जैसे 2, 4 रख लीजिए, 4 रख के देखते हैं -1, देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। 16 -1 सम संख्या रखने पर तो नहीं आ रहा है। अब इसी की जगह पर हम लोग प्राकृतिक संख्या जो कि 1, 1, 2 कुछ भी हो सकती है, 1 रख के देखते हैं। 1 - 1 ये कट के 0 आ रहा है। अब 2 रख के देखते हैं, 2 का स्क्वायर -1, 3 - 1 तो ये भी 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगी। और विषम संख्या हम लोग कोई रख के देखते हैं। ओके, विषम संख्या जैसे हमने रखी 3 का स्क्वायर -1 तो 9 - 1 8, ये भी 8 से कट जाएगी, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आज हम लोग सिर्फ 8-10 क्वेश्चन करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।